दशहरे के दिन हर एक जगह रावण का पुतला दहन कर बड़ा जश्न के साथ विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन विदिशा जिले के तहसील नटेरन में रावण गांव में रावण का दहन नहीं बल्कि विशाल पूजा अर्चना की जाती है। लंका पति रावण की महाआरती भी होती है। विदिशा से 30 किलोमीटर की दूरी पर रावण गांव में लंका पति रावण का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। रावण के नाम से ही रावण गांव का नाम पड़ा है। खास बात तो यह है, इस पूरे ग्राम में ब्राह्मण समाज के लोग ही निवास करते हैं। सभी रावण की पूजा करते हैं। बताया जाता है लंकापति रावण ब्राह्मण समाज के कुलदेवता माने जाते हैं, क्योंकि रावण भी एक विद्वान ब्राह्मण थे। आज भी उन्हें इसलिए कुलदेवता के रूप में पूजा जाता है। लोगों का मानना है गांव में कोई भी शुभ कार्य के पहले रावण को भोग लगाया जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर कोई शुभ कार्य के पहले लंका पति रावण को भोग या उनके दरबार में हाजिरी नहीं देता तो गांव में कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है। रावण बाबा मंदिर में सालों से पूजा कर रहे पुजारी पंडित नरेश महाराज बताते हैं, पूरे गांव की व्यवस्था चलाने वाले हमारे गांव में रावण बाबा है। जो भी गांव की व्यवस्था चलती है वो रावण बाबा की कृपा से ही चलती है। अक्सर दूसरी जगह शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश को पूजा जाता है, लेकिन रावण गांव में प्रथम पूज्य देव रावण है। राजनीति न्यूज इंडिया पर विशेष खबर विदिशा जिला ब्यूरो अनिल शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है? रामकरण करार, मैं यहाँ का वर्तमान सरपंच हूँ। यहाँ कौन सा गाँव है? ये क्या रावण नाम। क्या मान्यता है इसमें? ये प्रथम भगवान मानते हैं मैंने रावण बाबा को, क्योंकि ये ब्राह्मण देवता हैं, ज्ञानी हैं, तो ये इनकी मान्यता है। क्योंकि इनके बगैर हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। ब्याह शादी वाहन गजू भी पहले हम इनको समझना पड़ती है। यहाँ पे पास में क्या है? ये पास में बूदे की पहाड़ी है, इस पर एक दानव रहता था राक्षस, और वो लंका जाता था रावण भगवान के यहाँ युद्ध करने के लिए। तो वहाँ जाके उसकी ताकत कम हो जाती थी। तो एक दो बार गया तो उनने पूछा कि आप यहाँ क्यों आते हो, कुछ बोलते हो नहीं। तो उनने कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ आके मेरी ताकत कम हो जाती है तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर पाता। तो उनने कहा हम आपको वहीं आके नहीं युद्ध करेंगे। तो आए यहाँ युद्ध किया और ये मल्ल युद्ध हुआ। तो उसी समय से ये तालाब का निर्माण यहाँ हुआ है और यहाँ फिर रावण भगवान ने विश्राम किया है। उनकी तलवार गड़ी हुई है जो आज तक उसकी कोई था नहीं ले पाया। तो ये इनका क्या नाम है आपका? पुजारी नरेश महाराज जी। कौन सा मंदिर है? ये क्या मान्यता है? ये हमारे रावण बाबा महाराज जी का मंदिर है, आश्रम है। और इनकी ऐसी मान्यता है कि शुभ कार्य जो भी होते हैं प्रथम यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। जैसे हमारा यज्ञ हो, रामायण हो या वाहन हो या शादी हो। जैसे शादी है तो पहले नारियल अगरबत्ती तेल का पुआ इनकी नाभि में लगाया जाता है जब हमारी शादी संपन्न होती है। नहीं तो हमारी शादी संपन्न नहीं हो, विघ्न आती है। करैया गर्म तो होती ही नहीं है, दिन भर ही भट्टी जलती रहेगी, नौकरी भी गर्म नहीं होगी। कदाच जहाँ पूजा नहीं करेंगे शादी में। तो जैसे वाहन है तो वाहन पर जय लंकेश लिखाएगी, जय लंकेश लगा के ही वाहन चलेगा। जैसे कंपनी से उठ के कोई सा भी वाहन आएगा यहीं रखाएगा, यहीं पूजा होकर फिर गाँव में प्रवेश होता है। आज यहाँ से चुनरी यात्रा निकाली गई जी, चुनरी यात्रा भागवत कीर्तन कुछ भी हो वो यहीं से प्रारंभ की जाती है। जहाँ से प्रारंभ होते हुए ही संपन्न होता है कार्य। यज्ञ भी कई बार होगा यहीं से प्रारंभ हुआ है। एक बार यज्ञ में जब पूजा ना करी थी तो यज्ञशाली उड़ गई थी। ऐसा हमारे यहाँ की मान्यता है साहब। और जो मान्यता है और इसमें तलवार इसमें जो है एक दानव था, ये पहाड़ है बूदे का, उसे रावण बाबा महाराज ने समाप्त करके जहाँ पर विश्राम किया है। जब की ये तलवार है, जब की मूर्ति स्थापित है और चेतन मूर्ति है। बहुत दूर दूर लोग बाहर के जहाँ श्रद्धालु आते हैं और जहाँ उनकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बोलते हैं, कथा बचवाते हैं। कल हम जब बोल गए थे बाबा का हमारे ऐसा काम सिद्ध हो गया, इसलिए हमारा पूरा गांव इनको मानता है। दशहरे पे तो निरंतर भंडारा और कीर्तन चलती ही रहेगी। ब्राह्मण देवता हैं, रावण महाराज हैं, वो साक्षात ब्राह्मण थे। भगवान ने भी इनसे जो है लंका जब गए थे तो पहले रामेश्वर श्वेत वन पर इनसे ही पूजा करवा के वहाँ पर स्थापना की गई थी। तो ब्राह्मण है, 14 वेदों को जानने वाले। बोलिए रावण बाबा महाराज की जय।